नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। पीटीआई की अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न है, आखिर कितनी वैकेंसी आएगी और साथ ही साथ में कब आएगी, और इस साल आएगी, अगले साल आएगी, उससे अगले साल आएगी। ये सब प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं। साथियों, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पीटीआई की नई वैकेंसी देखिएगा। अभी वर्तमान में आपको पता है तो हमारा राजस्थान का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली, उसके बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकाली, उसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली। लाइब्रेरियन के बाद यदि आप लोग देखेंगे तो हमारे पास लैब असिस्टेंट का उन्होंने एग्जाम डेट फाइनल कर रखा है। रीट का जो एग्जाम करा रही है फरवरी के अंदर, अंतिम सप्ताह के अंदर। उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर बाकी सब कैडर के अंदर एग्जाम है, केवल और केवल एक पीटीआई को छोड़कर। यदि हम लोग पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का भी यहाँ पर आपके सामने मामला जो है वो कंफर्म है कि पीटीआई की वैकेंसी आपके सामने रहेगी दोस्तों। और पीटीआई की जो वैकेंसी रहेगी करीबन 1800 से 2000 रहेगी। अभी 1800 से 2000 की वैकेंसी आएगी। पिछली बार 5000 से अधिक पद आए थे, उससे पिछली बार भी 4000 से अधिक पद आए थे। इस बार 1800 से 2000 रहने का मुख्य कारण क्या है? इससे कम भी आ सकती है, परंतु क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर वैकेंसी कम आई है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कम आई है, रीट की वैकेंसी भी कम आई है। जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, रीट तो एक आपका जो है केवल और केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और इसके बाद जो एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड का उसके अंदर भी 7-8 हजार वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर पीटीआई की वैकेंसी के अंदर भी सीटें कम देखने को मिलेगी, 1800 से 2000 या इससे भी कम हो सकती है। वैसे 982 पद ने सरकार ने क्लेम किया है कि 972 या 82 पद जो है वो थर्ड ग्रेड पीटीआई के खाली है। पर आप सबको पता है पदोन्नति होगी, अभी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड होंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होंगे पीटीआई। और तो यहाँ पर आपके पास 1800 से 2000 मैक्सिमम नंबर देखने को मिल सकता है। और ये वैकेंसी भी आपको जो है कम से कम 2 महीने और इंतजार कराएगी, 2 महीना और इंतजार कराएगी। जैसे ही सरकार सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगी और थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी करेगी, और थर्ड ग्रेड के नोटिफिकेशन के जारी होने के तुरंत बाद पीटीआई के कार्य शुरू हो जाएंगे। अब ये आपके भविष्य के गर्भ में है कि देखो, एक चीज ये है कि आपको पता है संस्कृत शिक्षा विभाग में 179 पोस्ट आपके आनी है। मैं देखिए हमेशा तथ्यात्मक बातें करता हूं, बिना तथ्य की बात ना तो आज तक की है ना ही हम करेंगे। यदि आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, इन चीजों को रिलेट कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड आपका संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर एक लेक्चरर का एग्जाम हो गया, संस्कृत शिक्षा विभाग का। यदि आप लोग दूसरा एग्जाम देखेंगे तो सेकंड ग्रेड का भी संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हो गया है, थर्ड ग्रेड का उन्होंने पूरा बता दिया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने जो है आरएसएसबी के एग्जाम के साथ उन्होंने कंडक्ट कराने का कह दिया है। लैब असिस्टेंट की सीटें भी संस्कृत शिक्षा विभाग की उसके साथ ही कंडक्ट होगी। पर पीटीआई की सीटें उनकी खुद की बहुत ज्यादा है, इसीलिए जिस तरह से उन्होंने टीचिंग एग्जाम को अलग से कराया है, चूंकि पीटीआई एक खुद टीचिंग एग्जाम है, तो यहां पर इसका अलग से एग्जाम वो करा देगी। 179 पोस्ट के लिए अलग से एग्जाम होगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है 1 माह के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है, क्या सर 2025 के अंत तक पीटीआई का जो मेन एग्जाम है वो होने की संभावना है क्या? बिल्कुल 100% आपका एग्जाम होने की संभावना है। अब आप लोग चाहें तो पीटीआई की तैयारी करें, और एक आप लोग चाहें तो पीटीआई की तैयारी ना करें। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप पीटीआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो अलग बात है। यदि आप केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सफल होकर अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने का यदि आपका सपना है, तो बिना कोई एक समय सेकंड भी व्यर्थ किए हुए अपनी तैयारी के अंदर लग जाना है, क्योंकि यही समय है, इसे शांति काल कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसे शांति काल की संज्ञा दी गई है। जब भी भर्ती परीक्षाओं के एग्जामिनेशन के उनके नोटिफिकेशन की चर्चाएं जब होने लग जाती है, उसके बाद हर अभ्यर्थी अपनी तैयारी में व्यस्त हो जाता है। परंतु जब भर्ती की सुगबुगाहट शुरू होने से पहले ही अपने आप को तैयार करके अपने जो भी हथियार है, जो अस्त्र शस्त्र है, उन सभी को धार
भार देना शुरू कर देंगे, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, उन सभी के सफल होने की संभावनाएं सर्वाधिक है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि 17 फरवरी से, जी हाँ साथियों, 17 फरवरी से हमारे नए आपके पीटीआई के ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो रहे हैं, जहां पर शानदार फैकल्टी टीम, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज द्वारा आपकी मंजिल होगी आसान। 17 फरवरी से आप पीटीआई के हमारे ऑफलाइन संस्कृत शिक्षा विभाग और जो हमारी राजस्थान जो शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन दोनों के लिए पीटीआई की वैकेंसी के लिए नए बैच अनाउंस हो रहे हैं, जहां पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की शानदार क्वालिटी वाली फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। रोज आपके प्रतिदिन 4 घंटे की ऑफलाइन कक्षाएं और प्रत्येक सोमवार को आपके टेस्ट का आयोजन इसी पूरे के पूरे कैलेंडर के अंदर होगा। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर पढ़कर अपने आप को ये चाहते हैं कि क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूं कि उनको पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है और उनको पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। आप चाहते हैं कि मैं तो ऑनलाइन नहीं सर, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच घर बैठ के तैयारी करना चाहूँगा, तो आपको पीटीआई का कोर्स 1999 के अंदर मिल रहा है और ऑफलाइन बैच हमारा शुरू हो रहा है। यदि आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी पुस्तक भी मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर आपके पास होगी, इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं, जिसके अंदर हम लोग जो है आपके पीटीआई के सेकंड जो पेपर है, जो कि आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और राजस्थान की पहली पुस्तक ये होने वाली है और साथ ही साथ में पेपर फर्स्ट के भी हम लोग तैयारियां लगातार कर रहे हैं और दोनों के लिए सॉल्व्ड पेपर की एक अलग से पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी है, वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल अपनी तैयारी में व्यस्त रहें और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।